हम ठाकुर सुपरस्टार करा दें, छोरी सैर जमाने की, बहू बन जा राजपुताने की। कहाँ चली ब्रजबाला दीवानी, क्यों जिद पे अड़ी है। और हम पॉपुलर स्कूल में ही हो गए। ना लौट पड़े हथियारों की, है पावर इतनी यारों की। हमारा गाना सुनते ही, जो कि ट्रायल पे हमने सुनाया है और उन्होंने फट से हमें पास किया कि भाई ये बढ़िया है। रागनी भी गाई हैं, भजन भी गाए हैं और योगी आदित्यनाथ के लिए हमने जीत का एक गाना हमने निर्माण किया है और बहुत सुंदर ढंग से हमने रचना की है। उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए ये गाना है, लेकिन आप अचंभा करेंगे कि एमपी के निवासी भी उस स्टेटस को लगाए बैठे। नमस्कार, मैं हूं यश कौशिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ 27 इंडिया। और भैया आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे मशहूर कलाकार के पास जिनका एक सॉन्ग बड़ा वायरल हुआ है, डीजे पर धुम्मा मचा दिया, जिसका नाम था लोड पड़े ना हथियारा की। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपकी जो टीम न्यूज़ 27 की जो टीम है, मेरी तरफ से हार्दिक धन्यवाद है सभी के लिए। बहुत बहुत स्वागत। अच्छा सर, सबसे पहले बात करना चाहेंगे, थारा एक गाना वायरल हुआ था लोड पड़े ना हथियारा की। ये सर कैसे वायरल हुआ था, क्या दिमाग में आई थी पॉइंट लिखने के लिए? ना लोड पड़े हथियारों की, हाँ एक गाना है हमारा, वो 2019 में हमने गाना बनाया था जून के महीने में जी। तो ऐसी हमने खुद ही विचार किया कि एक यारों का गाना बनाया जाए जो कॉमन हो, जो सभी जगह बारातों में, रैलियों में, स्टेजों में सभी जगह चले। तो बल्कि जब हम इस गाने को लिख के ले गए तो हमने जो डीजे के जो म्यूजिक बनाने वाले हैं हमारे साथी हैं, एक मोदी नगर के हैं, वो टॉनी डीजे है। तो उनको जब हमने बताई कि भाई इस गाने को रिकॉर्ड करने आए हैं हम और वो फटाफट तुम करो, और पहले ही से हमने सूचना की उन्हें, तो मैंने एक ये बात सोची इसमें कि इसमें जो ये शब्द है ना लोड पड़े हथियारों की, दरअसल ये पंजाबी शब्द है। क्योंकि लॉर्ड पंजाबी शब्द ही पंजाबी लोग ही कहते हैं कि लॉर्ड एक आवश्यकता, ज़रूरत के तौर पे उसको यूज किया जाता है। तो हम इस शब्द को बदलने के भी मूड में थे कि हो सकता है कि लड़कों की समझ में ना आए, क्योंकि नई जनरेशन के लिए हमने डीजे का ये गाना बनाया। लेकिन वो डीजे के म्यूजिक बनाने वाले जो टॉनी हैं हमारे साथी, उन्होंने कहा कि इसको आप ऐसे ही रहने दो, इसमें बहुत खूबसूरती है इसी शब्द में। तो फिर वो हमने बदला नहीं। और वही संयोग की बात है कि बड़ी हाईलाइट हुई वो लाइन। बहुत ज़्यादा चला भाई, जहाँ भी देखें डीजे पर वही। तो सर 2 लाइन हो जाए, हमारे दर्शकों को बड़े बेताब हैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए। अच्छा, जरूर जरूर जरूर। ना लोड पड़े हथियारों की, है पावर इतनी यारों की। हम करें जंग तलवारों की, तुम भूखे डोलो जारी के, रंग ले में दुनियादारी के। अच्छा सर, ये तो वायरल रहा, काफ़ी अच्छा चला डीजे पर भी। अच्छा, बात करेंगे कि इस लाइन का शौक कहाँ से हुआ था? शौक जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो 93-94 की बात है, क्योंकि स्कूल में हम लोग प्रार्थना गाते थे और कंपटीशन इस तरह के होते थे कि भाई कोई ना कोई देशभक्ति का सॉन्ग 26 जनवरी पे या 15 अगस्त पे, इस तरह के, तो हम इस तरह की भागीदारी करते थे। तो हमें वहाँ अवसर जैसे ही मिला तो हमने वहाँ अच्छे अच्छे देशभक्ति के सॉन्ग हमने गाए और वो हमारे बड़े पसंद किए गए और हम पॉपुलर स्कूल में ही हो गए। फिर हमने गांवों के स्तर पे धार्मिक आयोजनों में हमने भागीदारी की और वहाँ भी हमने नए नए भजन गीत याद किए और वो हमने गाए, तो लोगों को बड़े पसंद आए। तो लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया, तो हमने फिर इसको आगे बढ़ावा दिया। तो उसका परिणाम है कि फिर मैंने कंपनियों में गाना शुरू किया और कंपनियों के जो डायरेक्टर थे म्यूजिक वाले, उन्होंने हमें 1-2 जगह तो ऐसे हमारी स्थिति रही है कि हमारा गाना सुनते ही, जो कि ट्रायल पे हमने सुनाया है, और उन्होंने फट से हमें पास किया कि भाई ये बढ़िया है। तो ऐसे करके मैंने कंपनियों में भी मैंने गाए हैं, जो कि आज भी यूट्यूब पे सर्च करने में आ जाएंगे। यदि आप, हमने रागनी भी गाई हैं, भजन भी गाए हैं और रोमांटिक हमने लोकगीत भी गाए हैं, सभी तरह के। फिर हमने डीजे के गाने 2019 से बनाने शुरू किए हैं। अच्छा, जैसे एक तो ये हो गया लोड पड़े ना हथियारा की, एक गाना और वायरल है आपका, ठाकुर के ऊपर है शायद। हाँ,
वो भी है, वो भी अपने महाराणा की जयंती हमारे क्षेत्र में मनाई जाती है, क्योंकि यहाँ 60 गांव हमारे सिसोदियाओं के हैं जो धौलाना विधानसभा के इर्द गिर्द और दादरी विधानसभा के इर्द गिर्द आते हैं। तो उसके लिए हमने उस सॉन्ग की रचना की थी उसी समय। बस हफ्ते 10 दिन के आगे पीछे ही ये सॉन्ग दोनों बनाए गए हैं, ना लॉर्ड वाला और वो भी। तो वो वाला सॉन्ग भी वास्तव में 22-24 मिलियन हो गया है, और महाराणा की जयंती के अवसर पे वो नए लड़कों की डिमांड पे हमने उसे बनाया था, और वो भी अच्छा खासा गाना चला है। सर 2 लाइन सुनाएंगे आपको ठाकुर वाले की जो भी बात कर रहे थे। हाँ, वो इस तरह है, मैं बता रहा हूँ आपको। हम ठाकुर सुपरस्टार करा दें, छोरी शहर जमाने की, बहू बन जा राजपुताने की, ऐसे करके उसका मुखड़ा है। अच्छा सर, ये राजपुताना इसमें जो शब्द लिया गया वो हाँ, राजपुताना इसलिए लिया गया है कि जो यहाँ, क्योंकि महाराणा प्रताप की जयंती पर बनाया गया, तो वो तो देखो जग जाहिर बात है कि वो क्षत्रिय थे, क्षत्रियों की जयंती मनाई जा रही है, तो ये इस वजह से प्रेरित है और कोई बात नहीं है। अच्छा सर, एक चीज़ और सुनने हमारी, अब पता नहीं तुम बताओगे या नहीं, अभी जैसे बीजेपी का जो भी मतलब चुनाव हुए हैं यूपी में, आपने एक सॉन्ग बनाया है। हाँ। हालांकि मुझे पता, आप अभी ये नहीं कहोगे कि मैंने तैयार कर लिया, मुझे खबर लगी है इस चीज़ की, पर मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ी सी बात ज़रूर करेंगे उसके ऊपर। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही आपने बात कही है। वास्तव में हमने गाना तैयार किया है, क्योंकि 10 मार्च को इसका जो निर्णय होने वाला है कि हमारे इस उत्तर प्रदेश का मुखिया कौन होने वाला है, तो उसके लिए हमने योगी आदित्यनाथ की ज़्यादा संभावना, सारे टीवी चैनल और सारे एक्सपर्ट लोग ये रुझान बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ही दोबारा सत्ता में आएंगे। तो इस बात से प्रेरित होकर हमने योगी आदित्यनाथ के लिए हमने जीत का एक गाना हमने निर्माण किया है, और बहुत सुंदर ढंग से हमने रचना की है। किसी पार्टी विशेष की, किसी वर्ग विशेष की हमने उसमें कोई बुराई नहीं की है, बल्कि योगी के लिए शुभकामनाएं, और हमने उसकी जीत की वृद्धि के लिए, हमने उनकी मान बढ़ाई के लिए हमने उसमें शब्दकोश का उपयोग किया है। और ये अभी हमने उसका स्टेटस जारी किया है कि वो किस टाइप का गाना है। स्टेटस हमारा बहुत पसंद आया है नई जनरेशन को। मैं देख पाता हूँ कि रात को जब मैं सबके स्टेटस चेक करता हूँ तो व्हाट्सएप पे लड़कों ने स्टेटस लगा रखे हैं, हजारों लड़कों ने लगा रखे हैं। और देखो अचंभे वाली बात शर्मा जी ये है कि हमारे सूबे में, उत्तर प्रदेश में, तो ये सरकार आने वाली है, उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए ये गाना है, लेकिन आप अचंभा करेंगे कि एमपी के निवासी भी उस स्टेटस को लगाए बैठे हैं। यानी कि गाना 100% वायरल जाएगा। हाँ, मुझे उम्मीद है 10 तारीख को जैसे ही इनकी काउंटिंग शुरू होगी और 12-1 बजे तक रुझान आ जाते हैं, जिस भी पार्टी के आ जाते हैं, वो क्लियर हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ के अगर आ जाते हैं रुझान जीतने के, तो हम उसी क्षण उसको प्राइवेट से अनलॉक कर देंगे गाने को, तत्काल बटन दबा देंगे, जब ही वो बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा। बहुत मनोरंजन की चीज हमने बनाई है। हो सकता है इस बार होली पे नए लड़के उससे भरपूर मनोरंजन करें, इस तरह का डीजे का सॉन्ग हमने बनाया है। सर का गाना वायरल होगा। एक बार फिर मुलाकात होगी एक इंटरव्यू के साथ। अच्छा सर, थोड़ी सी बात और करेंगे। जैसे इस लाइन में आए आप, तो भाई जैसे कोई इस लाइन में आगे चलता है तो उसमें एक डर सा भी रहता है, तो घर की जो सपोर्ट थी फैमिली की, उनकी कैसी रही है? उन्होंने मना नहीं किया इस लाइन में जाने के लिए पढ़ाई लिखाई के टाइम? नहीं, इस बात के चलते तो बहुत विरोध है, घर ही में नहीं बल्कि पूरी बिरादरी में विरोध है जी। लोग मुझे आए समय पे ये कहते थे कि भाई ये हमारे वर्ग के काम नहीं है जिन्हें तुम करते घूम रहे हो, इस तरह की मतलब निरुत्साहित करते थे लोग जो। और आज हम ये मुकाम हासिल कर चुके हैं कि हमारे एनसीआर को छोड़ के सभी जो हिंदी भाषी जो स्टेट हैं, हमें लोग जानते हैं। आज हमारा वो ही लोग उल्टा नाम लेते हैं कि भाई उसने गांव का नाम कर दिया। अब देखो उलट हो गई है स्थिति, तो ये सफलता के चलते ऐसा हुआ है, नहीं तो वास्तव में मुझे तो बहुत निरुत्साहित, घर में नहीं बाहर भी आसपास के गांवों के लोग भी करते थे, बड़े बूढ़े भी करते थे। अच्छा, यानी कि वे कहते थे भाई ये लाइन ठीक नहीं है, हमारे उसकी हमारे मतलब की लाइन नहीं है, ये हम गाने बजाने ये हमारे काम नहीं है।
अब उनसे कोई ये पूछेगा हमारे जो काम है, हमारे काम तलवार चलाने, तलवार तो चल नहीं रही अब। हाँ, तलवार तो बंद है, पहले चलती थी महाभारत काल में। अब बताओ कैसे करें। तो ये तो एक हास्यप्रद बात है। ये भी एक लाइन है, वो जान नहीं पा रहे इस चीज़ को। ये एक आर्ट है, ये एक इल्म है। यदि इसमें निखार हो गया तो ये बहुत दूर तक हमें और हमारे जो जिस हम फैमिली में जन्मे हैं उसकी तो बात ही छोड़ो, जिस गांव में, जिस क्षेत्र में हम जन्मे हैं, सबका नाम कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब हरियाणा एक और के मतलब कलाकारी के उसमें क्षेत्र में आगे निकल गया। अगर हमारी यूपी भी ऐसा करें तो वो भी आगे निकल जाए। लेकिन वैसे हमारे यूपी के बहुत कलाकार हैं, लेकिन वो छवि नहीं बना पाए अभी तक जो हरियाणा ने बना चुकी है। देखो यूपी के, ये बात आपने बिल्कुल बहुत अच्छी चर्चा की है और चर्चा के योग्य बात है। वो इसलिए है, हमारे यूपी के लोग लापरवाह ज़्यादा हैं। देखिए, ये एक मैं आपके चैनल के माध्यम से चुनौती करता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में सांगी बहुत थे, जो सांग करने वाले विद्वान, जो राइटर बहुत थे। लेकिन क्या है कि सांग प्रथा बंद हो गई है, वो विधा खत्म हो गई है। उनके जो राइटिंग वर्क था, उनका डाटा लोगों पे रखाया नहीं गया। जैसे हरियाणा के सूर्य कवि कहे जाने वाले पंडित लक्ष्मीचंद का डाटा एज इट इज लोगों ने रखाया, वो आज भी मौजूद है, उनकी ग्रंथावली बनी हुई है। हमारे यहाँ के हर राइटर की यदि रख रखाव इस तरह से हो पाता, आज हम मात नहीं खाते। अच्छे अच्छे राइटर हमने खो दिए। ऐसी बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश में प्रतिभाएं नहीं हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम लोग ढीले हैं, हम लापरवाह बहुत हैं। हम एकजुट होकर काम नहीं करते। बस सर एक बात जरूर कहना चाहूँगा, जैसे आज हरियाणा आगे चला गया, अपनी यूपी में जो हमारे यहाँ के कलाकार हैं तो उनको सपोर्ट भी नहीं मिल पाती। हाँ, सपोर्ट नहीं मिल पाती ये सही बात है। क्योंकि यहाँ हमारे क्षेत्र में रागनियों का ज़्यादा रहा है, गायन शैली की जो विधा रही है रागनी की ज़्यादा रही है। और रागनी का ये आधार है कि उसे कोई सरकारी आधार भी नहीं मिला हुआ। धार्मिक भजन को तो राष्ट्रीयता मिली हुई है, लेकिन रागनी को नहीं है। रागनी को तो इसलिए इसे बढ़ावा नहीं मिला। और ज़्यादा फिर इसको फिर बढ़ावा देगा कौन, जब सरकारी स्तर पे इसको कंसिडर नहीं करेंगे लोग। तो सर लगता है मैं कि आपने मेहनत तो बहुत करी है। हाँ, बिल्कुल। मैंने मेहनत ही नहीं बल्कि मैंने अपने इतने काम छोड़ दिए कि जो मेरी जिम्मेदारी के जरूरी काम है वो भी मैंने छोड़ दिए इस काम के लिए। तो सर मेहनत तो रंग लाई है ना। आज हम आपके स्टूडियो में देख रहे हैं, काफ़ी पोस्टर लगे हुए हैं, दिखावेंगे। हाँ, अभी थोड़ा स्टैंड पे लगा हुआ है कैमरा, ये ना हिले उसकी वजह से रोक रखा है, दिखावेंगे ज़रूर। तो उपेंद्र जी बात करेंगे, जैसे आप अपने सॉन्ग अपलोड करते हैं तो ये आप अदर कंपनी में देते हैं या अपना खुद का यूट्यूब चैनल है कोई? मैं 2019 तक मैं फुल्ली अदर कंपनियों में ही गाता था, उन्हीं के लिए गाता था। वो लोग मुझे मेहनताना देते थे उस चीज़ का, चूँकि मेरी जो गायन शैली है वो मेरी सही थी, तो इसके चलते वो मुझे मेहनताना देते थे। तो उसके बाद हमने ये विचार किया कि जितनी क्षेत्र के लोग, जितने अन्य स्टेटों के लोग, जनपदों के लोग हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, यदि हम एक चैनल की रचना कर दें, हम अपने नाम से चैनल बनाएं, तो वो ऑडियंस उस पर आ जाएगी। तो हमने फिर ये इस बात को अंजाम दिया। हमने मार्च 2019 में चैनल बनाया और चैनल पे गाना हमने बनाने शुरू किए। तो ये दूसरा तीसरा गाना है, ये ना लौट पड़े हथियारों की, और जो सुपरस्टार वाला, बल्कि तीसरा गाना है सुपरस्टार वाला, वो गाने हाईलाइट हुए और हमें उसमें सफलता मिली जो हमने विचार किया। और आज उसी का परिणाम है कि हमारे 2019 मार्च से और आज मार्च 2022 तक 3,13,000 हमारे सब्सक्राइबर कंप्लीट हैं। यानी कि आज इतने दर्शक आपके चैनल के बिल्कुल कनेक्ट हो चुके हैं हमसे। हमारी फैमिली इतनी बढ़ गई है, फैमिली बड़ी हो गई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सर की फैमिली और ज़्यादा बड़ी होगी। सपोर्ट करते रहे इनको। अच्छा, तो भजन भी होंगे आपके कोई? हाँ, भजन भी है। तो सबसे प्यारा भजन जो भी है आपका, 2 लाइन मेरे दर्शकों को जरूर सुना। एक भजन हमने गाया है हमारे चैनल पे, उसकी लोकप्रियता ज़्यादा है और राधे कृष्ण की है वो चर्चा उसमें, कि वो है
कहाँ चली ब्रजबाला दीवानी क्यों जिद पे अड़ी है, कहाँ चली ब्रजबाला दीवानी क्यों जिद पे अड़ी है, छेड़ो हमें ना नंद लाला सहेली मेरी धोरे खड़ी है। ऐसा करके वो गाना है, वो अच्छी खासी उसमें टीआरपी लोगों ने उस गाने की बनाई है, अच्छा लगा है वो लोगों को। तो सर मुझे लगता है जैसे इंस्टाग्राम हो गया, इन चीज़ पर आपके जो वायरल सॉन्ग है, रील्स भी बहुत ज़्यादा बनी होंगी। हाँ, इंस्टाग्राम पे, हालांकि इंस्टाग्राम मैं कम रन कर पाता हूँ, मुझे समय कम मिल पाता है, लेकिन कल का ऐसा दिन था कि मैं पहली बार उस पर बहुत दिनों में उस पर लाइव हुआ हूँ इंस्टाग्राम पर। तो कम से कम 125-150 लोग कनेक्ट हो गए एकदम कि भी इनको तो हम पहली बार देख रहे हैं। तो मैंने सभी ने ये बात दोहराई है कि जी तुम बार बार लाइव आया करो, और तुम तो बिल्कुल जो गायब रहते हो, और जबकि तुम नामवर आदमी हो, और तुम कैसे ही हमारी इस बात को मानो, आपके फॉलोवर इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैंने उनसे ये कमिटमेंट किया है कि मैं अब हर हफ्ते इंस्टाग्राम पर लाइव रहूँगा। किस नाम से सर आपका इंस्टाग्राम? मेरा ऑफिशियल उपेंद्र राणा के नाम से। ऑफिशियल उपेंद्र राणा के नाम से सर का इंस्टाग्राम पेज है। हाँ। अच्छा, यूट्यूब चैनल का नाम क्या आपके? यूट्यूब चैनल का तो उपेंद्र राणा है, 2 नाम है उसमें, बल्कि 3 है चैनल हमारे। अच्छा। उपेंद्र राणा जो मेन चैनल है, जो 3,13,000 जिनकी फैमिली हो चुकी है, वो तो उपेंद्र राणा के नाम से है। दूसरा चैनल हमारा विविध कार्यक्रमों का है, उसमें रागनी भी हैं, भजन और वो लोकगीत भी हैं, डांस भी हैं, और रिमिक्स के गाने भी हैं, और रोमांटिक गाने भी हैं। तो उसका उपेंद्र राणा म्यूजिक पे है वो। तीसरा हमारा उपेंद्र राणा भक्ति के नाम से है, वो हमने रिसेंटली अभी बनाया है चैनल, कोई 7-8 महीने पहले। उसके लगभग 6,000 के लगभग सब्सक्राइबर जुड़ गए हैं।